सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग यू गाइस नीड टू नो अबाउट बीएससी नर्सिंग कोर्स बिफोर यू गाइस एंटर योर कॉलेज। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग कोर्स है, ये 4 ईयर का डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों के अब तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, पहले तो एनुअल सिस्टम था, अब सेमेस्टर सिस्टम होने के कारण आप लोगों के टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं पूरे 4 ईयर में, मतलब 4 ईयर एंड 8 सेमेस्टर्स विल बी देयर। ओके, अभी इन 8 सेमेस्टर्स में आपके हर सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। आपका एक सेमेस्टर होगा आपका 6 मंथ का होगा। ठीक है, हर सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होगा और इन 6 मंथ के सेमेस्टर में आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स लगेंगे, आप लोगों की अलग अलग क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगेंगी, अलग अलग आप लोगों को जगह के स्कोप का, आपको मतलब हर जगह को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, सो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं। अभी तो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जाना है। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपके मेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो 4 होते हैं और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ये सब्जेक्ट्स वगैरह की बात हम करेंगे अपनी डेमो क्लास में, सो जिसने भी समझना है वो मेरी डेमो क्लास ज्वाइन कर लेना। सो टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, क्या बीएससी नर्सिंग सब्जेक्ट जो या पीएससी नर्सिंग करना इज इट कम्प्लेक्स और टफ स्टडी और इज़ इट ईजी? सो द आंसर इज़ कि ये आपके खुद पे डिपेंड करता है। वैसे ऑनेस्ट रिव्यू है कि ये कम्प्लेक्स भी है, ये इजी भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ ऐसे एरिया ना होंगे जो आप लोगों को आप लोग पहली बार ही समझ रहे होंगे, और कुछ ऐसा होगा जिससे आप लोगों को पहले ही आपकी उसके बारे में आपको नॉलेज होगी। और दैट इज़ द रीज़न कि कुछ चीज़ें तो इसमें बहुत ही ईजी होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि बहुत ही कम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, देन बात करनी है क्लिनिकल ड्यूटीज़ में क्या किया जाता है। सो आप लोगों को क्लिनिकल ड्यूटीज़ आप लोगों की लगती हैं हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो ऐसा होता है कि उनके लाइक पूरे वीकेंड में 3 दिन थ्योरी होती है और 3 दिन प्रैक्टिकल होता है हॉस्पिटल में। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि उनका टोटल सेमेस्टर में 1 मंथ है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 1 मंथ ड्यूटी होती है, तो प्राइवेट कॉलेजेस वाले आपको अलग से 1 महीना हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ठीक है, 1 महीना, या सेकेंड सेमेस्टर में तो 2 मंथ हो जाती है। ऐसे सेमेस्टर चलते चलते ड्यूटीज़ का टाइमलाइन भी बढ़ती जाती है। तो ऐसे होता है, आप लोग जब जाते हो वहाँ पे क्लिनिकल करते हो, वहाँ पे आप अपना प्रैक्टिकल वगैरह करते हो, है ना, एवरीथिंग यू गाइस जो आपने पढ़ा होता है अपनी नर्सिंग फाउंडेशन में, आप लोग वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट और आप लोग उसको प्रैक्टिकल में करते हो। और सिर्फ यही नहीं होता कि क्लिनिकल ड्यूटीज़ में सिर्फ प्रैक्टिकल करना ही नहीं होता, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अपने क्राइटेरिया भी तैयार करना होता है, रिटन क्राइटेरिया तैयार करना होता है। उस रिटन क्राइटेरिया में क्या आते हैं, उस रिटन क्राइटेरिया में आप लोगों ने अपना नर्सिंग केयर प्लान बनाने होते हैं, हेल्थ केयर टॉक देनी होती है, देन आपकी डायरी होती है अपनी वो मेंटेन करनी होती है, ये सब के मार्क्स होते हैं। सो आप लोगों को वो सब भी मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद बात आती है कि एक मेजर है कि जो बच्चे अभी अपने कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें वही कॉलेज चूज़ करना चाहिए जिनके पास उनका खुद का हॉस्पिटल है, या कोई भी कॉलेज सिलेक्ट कर ले। तो इसका आंसर तो मैं ये दूंगी कि गाइस देखो, आप लोग कॉलेज कोई भी सिलेक्ट करो, क्योंकि क्लिनिकल्स उन्हें लगवाने ही लगवाने हैं, चाहे उनके पास खुद का हॉस्पिटल है चाहे नहीं है, वो लोग आप लोगों को हॉस्पिटल में जाके वो लोग आप लोगों का प्रैक्टिकल करवाएंगे ही। सो इतना ये मैटर नहीं करता कि उनके पास उनका खुद का हॉस्पिटल है या नहीं है। हाँ, ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास होते हैं एंड अपने डीएमसी के पास है, ओसवाल के पास है, अमनदीप है उसके पास भी है, लेकिन कुछ कॉलेजेस के पास नहीं है। सो एंड इसका यही है कि ये मत देखो कि उनका खुद का हॉस्पिटल है या नहीं है, जस्ट ये देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है उनका स्टडी पर्पस कैसा है, वो कैसे मतलब आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कैसे आप लोगों को वो सब कुछ एक्सप्लोर करवा रहे हैं, जस्ट उस पर फोकस करो, उनके टीचिंग पे फोकस करो, उनके स्टडी जो कैसे करवाते हैं उस पर फोकस करो। ये मत देखो कि वो उनका खुद का हॉस्पिटल है या नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर सेशन आप लोगों की हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि हर एक कॉलेज के साथ उनके जो है वो एसोसिएट हॉस्पिटल होते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, खालसा कॉलेज की अगर मैं एग्जांपल दे दूं, इनके पास खुद का हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन फिर भी इस कॉलेज में ड्यूटीज़ लगती हैं हॉस्पिटल में। इनके साथ एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं, लाइक हरतेज हॉस्पिटल है, देन स्कॉट हॉस्पिटल्स हैं। ऐसे जो कॉलेजेस के पास खुद का हॉस्पिटल नहीं होता है, उन कॉलेजेस के साथ अलग से हॉस्पिटल एसोसिएट्स होते हैं, जिनमें वो अपने सेमेस्टर वाइज ड्यूटीज़ पे लेके जाते हैं बच्चों को। सो ये डाउट आई होप सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट एक मेजर डाउट था बच्चों को कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने कॉलेजेस फिल कर सकते हैं काउंसलिंग में। सो गाइस देयर इज़ नो लिमिट। मैंने पिछली बार भी जब आपकी फर्स्ट राउंड था तब भी ये क्लियर किया था कि कोई लिमिट नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता कि ऐसा कितने रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि अपने सिर्फ इतने कॉलेज फिल करने हैं। आप जितने चाहो अपनी परसेंटाइल कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। ठीक है,
एक और क्वेश्चन था कि किसी का, वो बोल रहे थे कि क्या हमें अपना कॉलेज जो है वो लाइक अपने एरिया के पास में लेना चाहिए या दूर लेना चाहिए। तो गाइस दिस इज़ कि ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहते हो, मतलब क्या मतलब आप कितनी मनी आपकी इन्वेस्ट हो रही है और आप उसके कैपेबल हो इन्वेस्ट करने के। देखो कॉलेज अगर आपको दूर मिल गया तो हॉस्टल में रहना पड़ेगा, हॉस्टल का अलग से खर्चा आएगा। चलो हॉस्टल नहीं लेते तो पीजी वगैरह लोगे, उसका अलग से खर्चा आएगा। अगर पास में मिल जाएगा तो अप डाउन करना पड़ेगा डेली का, है ना। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी अमाउंट ऑफ मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में। सो आई होप दिस वॉज कुछ आपके छोटे छोटे डाउट्स थे जो मैं इस वीडियो से मैंने क्लियर कर दिए हैं। ये पार्ट 1 था। अगर आपके और भी डाउट्स होंगे आज फिर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर Q&A डालूंगी, किसी के और भी डाउट्स होंगे वो ड्रॉप कर सकता है। एंड जिस बच्चे को डाउट है कि अपने कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी शुरू होगा वो कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्या क्या होगा एंड एवरीथिंग, बुक्स कैसी होंगी, कौन सा ऑथर होगा, कैसे पढ़ाया जाता है, एवरीथिंग, वो सब बच्चे वो जानने के लिए मेरी डेमो क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। जूम सेशन पे ऊपर मैं डेमो क्लास लेती हूँ, रोज़ ही लेती हूँ। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये रही मेरी इंस्टाग्राम ID और ये रही मेरी टेलीग्राम ID। आप कहीं पर भी मुझे मैसेज करके इस क्लास में इनरोल कर सकते हैं। डेमो क्लास में इनरोल करने का प्राइस इज़ ₹100। इस डेमो क्लास में आई विल टेल यू गाइस एवरीथिंग यू गाइस विल और यू गाइस नीड टू नो बिफोर ज्वाइनिंग योर BSc नर्सिंग कॉलेज इन पंजाब, ठीक है। सब कुछ बताऊंगी, कौन सी बुक्स होती हैं, कौन से ऑथर होते हैं, कैसे पढ़ाया जाता है, कहाँ से नोट्स लेने हैं, कहाँ से पढ़ना है, एवरीथिंग आई विल मेक यू गाइस क्लियर इन दिस सेशन, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट चीज़, अगर किसी बच्चों को नोट्स लेने हैं, आई एम प्रोवाइडिंग माई BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स ऑल्सो। वैसे रेगुलर प्राइस इज़ ₹600, लेकिन अभी 1 अगस्त से पहले इसका प्राइस इज़ ₹400। जिस बच्चे ने नोट्स लेने हैं मुझे मेरे इंस्टाग्राम या मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है एंड दे कैन ग्रैब देयर नोट्स। लास्टली आई एम स्टार्टिंग माई ओन BSc नर्सिंग सेमेस्टर 1 का स्टडी बैच जो स्टार्ट हो जा रहा है। उसकी पहली क्लास होगी फ्रॉम 1 अगस्त। आप लोग उसमें इनरोल करवा सकते हैं। उस क्लास के बेनिफिट्स क्या होंगे कि आई विल टीच यू गाइस, आई विल क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट। मैं सभी आप लोगों को एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू इन दैट क्लास, ठीक है। आप लोगों का सिलेबस साइड बाय साइड मैं करवाऊंगी वहाँ पे एंड दैट विल हेल्प यू गाइस अलॉट। एंड लास्टली, अगर किसी बच्चे ने सेकेंड राउंड की काउंसलिंग मेरे थ्रू करवानी है, आई एम ओपन फॉर दैट ऑल्सो। आप बच्चे मुझे मेरे इंस्टाग्राम या मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड अपनी काउंसलिंग मेरे थ्रू करवा सकते हैं। अपनी काउंसलिंग मेरे थ्रू करवाने का प्राइस इज़ ₹200। मैं श्योरली आप लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, मैंने फर्स्ट राउंड में भी की थी और बच्चों को उनकी डिज़ायर्ड कॉलेज उनको अलॉट हो गया था। आप लोग भी इस बार अपनी काउंसलिंग मेरे थ्रू करवा सकते हैं। सो दैट वॉज इट, दिस वॉज पार्ट 1। अगर आप बच्चों चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँ तो कमेंट डाउन कर देना पार्ट 2 एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट ज़रूर करना एंड मेक श्योर यू गाइस शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।